हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए समान ज्ञान का जीके जीएस का, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करवाने वाले हैं, जो संभावित प्रश्न एग्जाम में आने का चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो सूचना आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है। तो हम सभी कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र सबसे अधिक योगदान करता है जीडीपी में। क्वेश्चन क्लियर है, सी राइट आंसर रहेंगे आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है, शेयर बाजार से संबंधित है ये, डी राइट आंसर रहेंगे। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। चलो आंसर करेंगे आप सभी, बिल्कुल 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 आंसर करेंगे आप सभी। तो ये एक अमेरिकी पत्रकार था। क्वेश्चन में आपको दम लग रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल आपको सही लग रहे हैं, क्लियर है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे, एक अमेरिकी पत्रकार था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। ए राइट आंसर रहेंगे, पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है धूलकण, बी राइट आंसर रहेंगे। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है, धूलकण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक सम्मेलन आयोजन कब से लागू किया गया। एक अप्रैल 2020 से लागू किया गया है, क्लियर है। बी राइट आंसर रहेंगे, 1 अप्रैल 2020 से, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थ आवर 2020 कब मनाया गया। 28 मार्च को मनाया गया है, डी राइट आंसर रहेंगे। पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा नाम है। तो पहली बार भारत में बनाए गए सुपर कंप्यूटर का नाम परम है, क्लियर है। परम राइट आंसर हो जाएंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरे की चमक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायित्व है। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी। ए राइट आंसर रहेंगे, 1 और 2 दोनों, मतलब कि उच्च अपवर्तनांक होना चाहिए और उच्च घनत्व होना चाहिए, क्लियर है। एक राइट आंसर रहेंगे, उच्च अपवर्तनांक एवं उच्च घनत्व होना चाहिए हीरे की चमक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसकी चमक कम हो जाएगी, सी राइट आंसर रहेंगे, क्लियर है। उसकी चमक कम हो जाएगी। अभी जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हुए आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, आपका एक लाइक हमें अच्छा लगता है, तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप भी युवा शक्ति जीके क्विज का परिवार हैं, तो आप सभी इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में है। छोटा सा परिवार है, आप सभी इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हम आप सभी को बार बार बोलते हैं, मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में है। अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है, डी राइट आंसर रहेंगे, लाइसोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी रोग नहीं है। सी राइट आंसर रहेंगे, हेमोफीलिया, यह अनुवांशिकी रोग नहीं है, जबकि थैलेसीमिया, वर्णधानता, ल्यूकोमिया ये सभी क्या है, अनुवांशिकी रोग है, क्लियर है। सी राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना ये है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन पानी से उत्पन्न होती है, ए राइट आंसर रहेंगे। तो इसे याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है, पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन सहजीवी है जिसमें होते हैं। लाइकेन क्या है, एक सहजीवी है, पर जिसमें होते हैं क्या, शैवाल और कवक होते हैं इसमें, सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त, इसने हूनों को पराजित किया था, ए राइट आंसर रहेंगे। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा?
तो ये करना पड़ा था ह्यूरोज का। ए राइट आंसर रहेंगे, क्लियर है, ए राइट आंसर रहेंगे ह्यूरोज का करना पड़ा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो यह किसने किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। सी यहां राइट आंसर रहेंगे गुरु राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में राम मौसी कृषक जत्था को किसने स्थापित किया था? सी राइट आंसर रहेंगे वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। सी राइट आंसर रहेंगे, क्लियर है, वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह था बाल गंगाधर तिलक। ए राइट आंसर रहेंगे, क्लियर कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के विरोधियों भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी? तो ए राइट आंसर रहेंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की गई थी। क्वेश्चन क्लियर है, ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? इसके संस्थापक थे सर विलियम जॉन्स। ए राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा सर विलियम जॉन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था शिक्षा से। ये राइट आंसर रहेंगे, तो क्लियर कीजिएगा आप सभी कि इससे संबंधित था, शिक्षा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चट्टान कितने प्रकार की होती है? चट्टान 3 प्रकार की होती है। ए राइट आंसर रहेंगे, कौन कौन से चट्टान? एक आग्नेय चट्टान होता है, अवसादी चट्टान होता है, एक क्यांत्रिक चट्टान होता है। तो इसे आप सभी याद रखिएगा, आग्नेय, अवसादी, क्यांत्रिक, कुल 3 चट्टान होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहां स्थापित किया गया और कब हुआ? तो देखिए, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना जो स्थापित किया गया था वह शिव समुद्र में स्थापित किया गया था 1902 में। ठीक है, ए राइट आंसर है, क्लियर है। कहां पढ़ते हैं? कर्नाटक में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम सीमेंट का उत्पादन जो प्रारंभ हुआ था वह चेन्नई मद्रास में हुआ था। बी राइट आंसर रहेंगे, क्लियर है। यह कब हुआ था? 1904 में हुआ था। तो इसे आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मच्छर कॉइल में प्रयुक्त होने वाला पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? तो यह होता है बीजी पौधे से प्राप्त होता है। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, इसे क्या कहते हैं? वैदपेलिया कहते हैं इसे। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यह बसा है गंडक नदी के तट पर। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? पावापुरी में। यह बिहार में पड़ते हैं पावापुरी, यहीं पर इसकी समाधि स्थल भी है। जन्म कहां हुए थे? वैशाली के कुंडल ग्राम में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से पहले तीर्थंकर माने जाते हैं? अंतिम से पहले, अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे, जो 24वें तीर्थंकर थे जैन के। जैन में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, तो अंतिम से पहले मतलब कि 23वें तीर्थंकर की बात कर रहे हैं। तो ये कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ए राइट आंसर रहेंगे। पहला ऋषभदेव। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? डी राइट आंसर रहेंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। तो इसे आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? डी राइट आंसर रहेंगे, नवाब सली उल्लाह खान ने की थी। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी? एनी बेसेंट के कारण।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो की थी वह एनी बेसेंट ने की थी और इसकी सफलता का मुख्य कारण जो थे वह एनी बेसेंट ही थे। ये राइट आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजविक संधि 1697 ईस्वी के पश्चात पांडुचेरी वापस किसको मिली? ये राइट आंसर है, फ्रांसीसियों को मिली थी। तो इसे आप भी नोट कीजिएगा, फ्रांसीसियों को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निहारिका क्या है? तो ये एक तप्त गैस का गोला है निहारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है? आग्नेय सेल है, बी राइट आंसर रहेंगे। आग्नेय सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है। तो अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, सी राइट आंसर रहेंगे। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं क्योंकि मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक में है। तो इससे आप सभी याद रखिएगा, जो कि सिंपली एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। ये मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका देश के संविधान से लिया गया था। यह संविधान के भाग 3 में थे, तो इसे आप सभी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त सरकार देश में उस समय बनती है जब बहुदलीय संगठन हो, बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है, संयुक्त सरकार उस समय बनती है जब बहुदलीय संगठन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में वन उसे कहा जा सकता है जहां प्राकृतिक में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ हो। 25% से कम, तब उसे वन क्षेत्र कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है, सी राइट आंसर है, बिहार राज्य है। अधिकतम कौन सा है? केरल राज्य।